Good morning students, myself Kosa teacher from Parasi English High School. Today I will teach you standard 9 subject Hindi chapter number 3. क्या निराश हुआ जाए। पाठ के लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म ईस्वी सन 1960 में हुआ और इनका निधन ईस्वी सन 1979 में हुआ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बालिया उत्तर प्रदेश जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। पारिवारिक परंपरा अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिष आचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम में 1940 से 1950 तक हिंदी भवन के निर्देशक रहे। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर कार्य किया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में हुआ और उनका निधन 1979 में हुआ। हजारी प्रसाद का जन्म जो है बलिया उत्तर प्रदेश छपरा नामक गांव में हुआ और उनको बचपन से जो उनको शिक्षण मिला वो संस्कृति लैंग्वेज में मिला और फिर वो हिंदू काशी विद्यालय में ज्योतिष आचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण करी। फिर उसके बाद गुरु रविंद्रनाथ के आश्रम में 10 साल 1940 से लेकर 1950 तक हिंदी भवन के निर्देशक रहे। फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में प्रोफेसर तथा अध्यक्ष के पद पर कार्य किया और भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण का अवार्ड से सम्मानित भी किया। हिंदी साहित्य जगत में द्विवेदी जी एक निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचक तथा शोधकर्ता इतिहासकार के रूप में प्रचलित है। अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटज, क्लृप्तता आदि निबंध संग्रह, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा, चंद्रलेख, अनामदास का पौधा, उपन्यास तथा कबीर, सूरदास, हिंदी साहित्य का आदिकाल साहित्य सहचार, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास आदि आलोचना तथा इतिहास ग्रंथ है। प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी जी ने यह समझाया कि तत्कालीन भारतीय समाज में व्यक्त अनाचार केवल बाहरी स्तर पर है। वास्तव में आज भी लोगों में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है। अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के द्वारा बताया है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, अपितु हमें जीवन के प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए। इसके आगे हम लेसन स्टार्ट करेंगे। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। लेखक इस पैराग्राफ में कहते हैं कि उनको बहुत दुख है क्योंकि आजकल न्यूज़ चैनल, टीवी वगैरह में, समाचार पत्रों में देखने को हमको मिलता है। हर एक न्यूज़, एक के बाद एक न्यूज़, चोरी, डकैती, तस्करी, भ्रष्टाचार, ये सबसे भरे हुए रहते हैं। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना, ब्लेम करना, ये सब क्या हमारे चारों तरफ का वातावरण बन गया है। और ऐसे वातावरण से
हमें बहुत दुख होता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी नहीं रहा, लोगों को एक दूसरे पे विश्वास नहीं रहा, एक दूसरे को अगर हम देखते हैं तो एक संदेह भरी नज़र से देखते हैं। और आजकल जो जितने ऊंचे पद पे है उनमें उतनी ही दोष दिखाई देते हैं। जो ज़्यादा तरक्की पर है, ज़्यादा ऊंचे ओहदे पर है, तो उनके अंदर हमें क्या है, हमेशा कमी खामी ही दिखाई देती है। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होता? यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। केनी लेखक को एक बड़े आदमी कहते हैं कि अगर इस ज़माने में, आज के टाइम में अगर कोई खुश है तो वो कौन व्यक्ति है कि जो कुछ नहीं करता। अगर वो कुछ करेगा तो लोगों की ये आदत होती है कि अगर वो कोई भी काम अगर मनुष्य करता है तो आदत होती है कि उनके कामों में कमी निकालना, दोष निकालना, गलती निकालना। अगर हम 100 काम अच्छे करें और एक काम हमने गलत कर दिए तो हमारी जो सारी अच्छाई जो है उस पर जो है पानी फिर जाता है। उसके हमारे खाली जो हमने गलत काम किए हैं वही हमारे को दिखाई देते, आज तक के अच्छे किए काम जो है वो नहीं दिखाए। और जो हमारी जो छोटी सी भी गलती होगी ना तो लोग उसको बढ़ा चढ़ा कर बताएंगे कि नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं हुआ, वैसा हुआ। इस तरह से हमारी गलतियों को निकालते हैं। कहते हैं कि दोष किसमें नहीं होता, हर इंसान में कोई ना कोई एक गलती हो ही जाती है, चाहे वो अनजाने में होती है चाहे जानबूझ के होती है। कमी तो हर एक इंसान, इस दुनिया में मुकम्मल कोई इंसान नहीं होता, हर इंसान में कोई ना कोई चीज़ की कमी होती है। किसी के अंदर समझने की कमी होती है तो कोई पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर होता है, हर एक चीज़ की कमी होती है। ज़रूरी नहीं कि हर इंसान के अंदर सारे गुण एक बराबर हो। जिस तरह हम कहते हैं कि हाँ 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती, इसी तरह इंसान के अंदर भी ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान पूरा परफेक्ट हो। तो इसके लिए लेखक का ये क्या है, चिंता का विषय बन गया। तो लेखक को यहाँ पे एक चिंता का विषय हो गया। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतिथि के गहवर में डूब गया। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों के मिलन भूमि, महामानव समृद्ध क्या सुख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। यहाँ लेखक कहते हैं क्या ये वही भारत देश है कि जिसकी आज़ादी दिलाने के लिए गांधी जी ने क्या कहते हैं अंग्रेज़ों से लड़ाई करी थी? रविंद्रनाथ टैगोर, मदन मोहन, ये सब बड़े बड़ी हस्ती ने भारत की आज़ादी दिलाने में गांधी जी का साथ दिया था। हिंदू मुस्लिम सब एक होकर भारत देश को आज़ाद कराए थे। क्या अब वो भारत नहीं रहा? कवि कहते हैं कि नहीं, हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और वो हमेशा रहेगा। यहाँ सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाला निर्भीक और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाला फल फूल रहे हैं। ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। यहाँ लेखक कहते हैं कि इस तरह से माहौल बना है कि जो ईमानदारी से मेहनत करता है
उसको हमेशा क्या है, यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं, अपनी ज़िंदगी चलाते हैं और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं, यानी जो ईमानदारी से ज़िंदगी जीता है आजकल उन्हीं लोगों की क्या होती है, वो लोगों के बीच पिस रहे हैं, यानी मेहनत करके भी कि जो गरीब और जो मज़दूर होते हैं वो मेहनत करके अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं और उनको ही क्या कहते हैं, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और वो हम लोगों जैसे लोगों के बीच जो है क्या हो जाता है, वो पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब रोजगार करने वाले फल फूल रहे। फल फूल ये यहाँ पे एक मुहावरा है, इसका अर्थ होता है फल फूलना, यानी फल फूल रहे हैं, फलना फूलना कहते हैं। तो इसका अर्थ है कि समृद्धि होना, विकास होना, यहाँ पे मुहावरा है। ईमान यानी जो झूठ फरेब एक दूसरे से क्या कहते हैं, फरेब करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो ऐसे लोगों का रोज़गार क्या होता है, खूब फलता फूलता है। और जो ईमानदारी से काम करते हैं उनको बेचारों को अपनी मेहनत करने के बाद भी उनको उनकी मेहनताना नहीं मिलता। और तो सच्चाई के साथ ज़िंदगी जीने में बहुत मुश्किल होता है और झूठ फरेब धोखाधड़ी एक दूसरे के साथ धोखाधड़ी करना, ये सब के साथ अगर हम लाइफ को करेंगे तो क्या बहुत हमको तरक्की मिलेगी। और बहुत से लोग ऐसे देखने को मिलते हैं कि जो ईमानदारी से काम करता है, बेईमानी नहीं करता, तो उनको हमेशा दुखों का तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो जुगार खेलते हैं, गलत काम करते हैं, चोरी करते हैं, तो ऐसे लोगों के घरों में देखो कोई चीज़ की तकलीफ़ नहीं होती है, वो आराम से खुशी से रहते हैं। परंतु ऊपर जो दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य मृत्यु नीतियों की त्रुटियों की देन है। सदा मनुष्य बुद्धि नहीं परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है, उनके ठीक साबित ना होने पर उन्हें बदलती है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुख कर नहीं होते। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। इससे ऊपरी सतह अलोड़ित भी होती है, पहले भी हुआ है आगे भी होगा, उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। इन्हें कहते हैं कि कुछ लोग यानी जो ऊपर से हमको दिखाई देता है वो होता नहीं है, कि ऐसे कितने कायदे कानून होते हैं जो बनाए जाते हैं, मगर कुछ लोगों के लिए कायदे कानून लागू होते हैं, कुछ लोगों के लिए कायदे कानून नहीं लागू होते हैं, यानी वो कायदे कानून को अपनाते ही नहीं हैं। और ऐसा पहले भी हुआ है और आगे भी होगा, मगर इसे देख के हमको हताश यानी निराश नहीं होना है, यह हमारे लिए ठीक नहीं है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्तर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ मोह काम क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। यहाँ पे क्या है बताया कि भारतवर्ष में कभी भी भौतिक वस्तुएं नहीं, जो हमको ज़रूरत की चीज़ें हैं, उसका अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के आंतरिक स्थिर से भाव से बैठा हुआ है, वही चरम और परम पर क्या कहते हैं आगे बढ़ा हुआ है। लोभ यानी लालच, मोह कोई काम का मोह, क्रोध इंसानों के अंदर भरा हुआ है, क्रोध यानी गुस्सा, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन
नहीं तो सरकार ने ऐसे बहुत से कायदे कानून बनाए हैं कि जो हमारे लिए ज़रूरी है, मगर हम क्या है, हम उसको सही समय पर उसका यूज़ नहीं करते, उसका इस्तेमाल नहीं करते। व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चलित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए, उतने ही मात्रा में लोभ मोह जैसे विकार की विस्तृत होते हैं। लक्ष्य की बात भूल गई। आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दक्यानुसी मान लिया गया। परिणाम जो होना था वह हो रहा है, या कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। यानी क्या कहते हैं कि जो जितने बड़े पैमाने पर है, बड़े क्षेत्रों पे है मनुष्य की, वो उनकी उन्नति का विधान बन गए हैं। उनके अंदर लोभ, लालच, मोह जैसे ये सब गुण जो है उनके अंदर आ गए हैं। हमारा लक्ष्य क्या है वो भूल गए। हमारे आदर्श को क्या हमने क्या मजाक बना लिया है। हमारे संयम यानी सब्र, जो हमारे सब्र संयम को क्या हम दक्यानुसी मानने लगे हैं कि परिणाम जो होना था वो हो रहा है, यहाँ कुछ थोड़े से लोग बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है। इससे भारतवर्ष के जो पुराने आदर्श और अधिक स्पष्ट रूप से महान उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्म भीरू हैं। वे कानून की त्रुटियों के से लाभ उठाने से संकोच नहीं करते। कि भारतवर्ष में क्या है, कानून को धर्म बना लिया है, कानून को धर्म के रूप में देखा जाता है। एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता है, कानून को क्या है धोखा दिया जा सकता है। इसके लिए लोग जो है धर्म भीरू बन गए हैं और कानून के त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच करते हैं। यानी जो हमारा कानून है उसको क्या बना दिए, धर्म से जोड़ दिए हैं। हिंदू मुस्लिम के अगेंस्ट हम धर्म के साथ हमारा जो धर्म है हम उसके साथ धोखा नहीं कर सकते, लेकिन कानून के साथ कर सकते। यहाँ पे ऐसी सोच बताई है। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आत्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज से उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। इस पैराग्राफ में लेखक ने बताया कि जो हमको ऊपर से दिखाई दे रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन अंदर लोगों के दिलों में आज भी जो है धर्म जो है कानून से बड़ी चीज़ है। लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति सेवा करना है, उनका आदर्श करना है, ईमानदारी है, सच्चाई है, इस तरह से उनके गुण हैं। और आज भी
एक दूसरे के प्रति प्रेम है, सम्मान है, महिलाओं के प्रति सम्मान है, झूठ और चोरी को गलत समझते हैं, दूसरों को दर्द नहीं पहुंचाते हैं, दूसरों को दर्द पहुंचाने में वो पाप समझते हैं, गलत समझते हैं कि अगर हम एक दूसरे को गलत दर्द पहुंचाएंगे तो कल को हमको भी क्या कहते हैं वही हमारे को भी मिलेगा। और हर आदमी एक व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है, यानी वो उसको सोचता है। आजकल जो समाचार टीवी वगैरह में देता है कि भ्रष्टाचार पे कितना आक्रोश यानी गुस्सा, कितना आक्रोश है, ये साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं। यानी जो गलत हो रहे हैं, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ऐसे कामों को हमको क्या है जितना हो सके उसको कम करना चाहिए। और जो गलत तरीके से धन और मान संग्रह करते हैं उस ऐसे लोगों से हमको दूर रहना चाहिए और उनको भी ये चीज़ करने से रोकना चाहिए। इसके आगे हम पढ़ेंगे दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। दोष यानी गलती, यानी लोगों के गुनाह को पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं। दोषों का पर्दाफाश करना ये एक मुहावरा है। इसका मैं अर्थ बताऊंगी कि दूसरों के खिलाफ भेद खोलना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घटित करते समय उसमें रस लिया जाता है और दोष दुर्घटन को एक मात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर ना करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है कि जिन्हें उजागर करने के से लोग चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। यानी दूसरों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। अगर कोई इंसान, कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति अगर कोई गलत काम कर रहा है और हमको पता है कि ये इंसान गलत काम कर रहा है तो हमको उसके गलत काम को हमको उसका पर्दाफाश करना चाहिए। लोगों को बताना चाहिए कि नहीं ये काम गलत हो रहा है, इससे हमको क्या है इससे हमको नुकसान होगा, हमारे देश को नुकसान होगा। तो मगर आजकल लोग जो है बुरे काम करने वालों को साथ देते हैं, उनकी बुराइयों में रस लेते हैं, इंटरेस्ट दिखाते हैं और जो अच्छाई होती है उसको उजागर नहीं करते। अच्छाई को उजागर नहीं करना ये एक बहुत बुरी बात है। से बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे हमको मालूम होता है कि हाँ ये गलत है, फिर भी हम उसको मज़े ले लेकर उसको देखते हैं और उसमें रस लेते हैं। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि हमको एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना होनी चाहिए। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया और मैं जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी। आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। अब लेखक जो है वो रेलवे स्टेशन पे गए, वहाँ पे टिकट लिए। टिकट जो है 10 रुपये की थी, लेखक ने 100 रुपये दे दिए और जल्दी में लेखक ने भी क्या कहते बाकी के पैसे नहीं लिए और जो टिकट देने वाला टिकट चेकर थे बारी पे उन्होंने भी नहीं ध्यान दिया। लेकिन बाद में वो आए और क्या कहते डब्बे में आए और सबका चेहरा पहचानते हुए मुझे पहचान लिया और मुझे बड़ी नम्रता के साथ मुझे पहचान लिया और मुझे 90 रुपये दिए और बोले कि बहुत गलती हो गई, आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। तो उनका चेहरा देख के लेखक जो है चकित रह गए। लेकिन इससे साबित होता है कि आज भी लोगों में अच्छाई की भावना है। अगर 90% बुराई है तो 10% अच्छाई भी है, क्योंकि अच्छे लोगों पर ही आज ये दुनिया टिकी हुई है। नहीं तो ये दुनिया कब की ख़त्म हो जाती। बुरे लोगों से ये दुनिया नहीं चलने वाली है। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है।
कैसे कह सकता हूँ कि दुनिया में लुप्त होना यानी गुम होना, कि सच्चाई और ईमानदारी खो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। कैसी बहुत सी घटना भी हुई है कि मुझसे यानी ठगा गया है, लेकिन ये एक अच्छी घटना जो है वो सारी घटनाओं के ऊपर शक्तिशाली है। एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। अब यहाँ लेखक जो है बस यात्रा कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, उनके 3 बच्चे भी हैं। अब बस में क्या थोड़ी खराबी थी तो वो रुक रुक के चल रही थी। थोड़े ही बस चली होगी, थोड़ी ही दूर, तो एक सुनसान रास्ते में बस जाके रुक गई। अब रात के कितने 10 के करीब बज रहे थे। अब जो बस में चढ़े हुए जो यात्री है वो घबरा गए और कंडक्टर जो है ऊपर चढ़ा और ऊपर से एक साइकिल उतारा और साइकिल लेके वो चला गया। तो लोगों को क्या है थोड़ा शक हुआ कि हमारे साथ कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, कहीं हमें कोई धोखा तो नहीं दिया जा रहा है। यानी लोगों के मन में ख्याल आया कि हमारे साथ कुछ गलत तो नहीं होगा। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले ही इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना ना था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। अब लोगों में बातें शुरू हो गई कि यहाँ पे 2 दिन पहले यहाँ पे डकैती हुई थी। बस में सभी क्या कहते अलग अलग लोग थे, खाली लेखक जो है अपनी फैमिली के साथ सफ़र कर रहे थे। अब लोगों की बात सुन के उनके अंदर थोड़ा डर बैठ गया। इसके आगे हम पढ़ते हैं कि कुछ नौजवान ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था और उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि वे मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। अब यहाँ पे जो लोग जो है बातें कर रहे हैं कि हम सब मिल के जो है क्या ड्राइवर को मारेंगे, बड़े कातर ढंग से। यहाँ एक मुहावरा है, इस मुहावरे का अर्थ है कि भयभीत होकर देखना, डर के देखना, भयभीत होकर देखना। यहाँ पे ड्राइवर को मारने की बात करते हैं, मगर यहाँ लेखक जो है बात कहते हैं कि नहीं, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यह और बाकी के जो यात्री है वो कहते हैं नहीं, हम इसको मारेंगे क्योंकि इसने हमको धोखा दिया है, कंडक्टर को पहले भेज दिया और यहाँ पे डाकुओं को भेजा जाएगा। इन्हीं लोगों के मन में ये ख्याल आता है। मैं भी बहुत भयभीत था, मैं भी बहुत डरा हुआ था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होते ही तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। ये गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक
लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया। थोड़ा दूध लेते आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया। ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पे पहुंच गए। अब यहाँ पे क्या लेखक ने बताया है कि जिस तरह उन्होंने ड्राइवर को मारने पीटने से बचाया, 1.5-2 घंटे हो गए वहाँ सब बैठे हुए थे और घबरा भी रहे थे। लेखक को भी डर लग रहा था। उनकी हालत ऐसी बुरी थी कि बच्चे जो है पानी और भोजन मांग रहे थे। फिर थोड़े ही देर में उन लोग ने ऐसा सोचा कि अगर कुछ भी होगा तो हम पहले ड्राइवर को आगे कर देंगे, कोई भी घटना होगी हम ड्राइवर को आगे कर देंगे। ड्राइवर को मारे तो नहीं, लेकिन उसको बस से उतार के बाहर कर दिया। इतने में ही दूर से क्या देखते हैं कि एक दूर से बस चली आ रही है और उसमें हमारा जो है कंडक्टर बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से यानी एक नई बस लेकर आया हूँ, बस चलने के लायक नहीं थी, इसके लिए मैं बस अड्डे पे जाके दूसरी बस लेकर आया हूँ। और फिर मेरे पास लेखक के पास आया और कंडक्टर थोड़ा पानी लेकर आया लोटे में और दूध लेकर आया कि पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, इसके लिए वहाँ पे दूध मिल रहा था तो मैंने दूध भी ले आया और पानी भी लाया। ये सब देखकर यात्रियों में जान आ गई और उसका वो धन्यवाद शुक्र अदा किया और ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले सब लोग बस अड्डे पे पहुंच गए। सब लोग जो है बस अड्डे पे पहुंच गए। यहाँ पे नहीं, लोगों के अंदर अच्छाई है कि बुराई, हम उसको देख के भी नहीं पहचान सकते कि ये इंसान हमारे साथ अच्छा कर रहा है। अब वो कंडक्टर जो है साइकिल लेके वो तुरंत चला गया। लोगों के मन में क्या हुआ, ये डर बैठ गया कि वो कंडक्टर यहाँ से चला गया कि वो वहाँ से वो डाकुओं को भेजेगा और हम लोग को वो डाकू लोग जो है लूट लेंगे। मगर ऐसा नहीं होता कि किसी के चेहरे पे अच्छाई और बुराई लिखी नहीं है। उनके अच्छाई और बुराई इंसान के दिलों में और मन में होती है। हम किसी को इंसान को देख के हम ये नहीं बता सकते कि ये इंसान हमारे साथ अच्छा है कि बुरा है। ऐसा बहुत से बार होता है कि कुछ लोग हमारे साथ रहने के साथ हमारे बहुत टाइम तक हमारे साथ भी रहते हैं, मगर पीछे से क्या वो हमारे साथ गलत काम करते हैं और जिनको ऊपर हमको विश्वास नहीं होता कि नहीं ये इंसान